वालेकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। ड्रम स्टिक्स बनाएंगे बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी के साथ, वो भी आलू के साथ। इसको बनाएं और फ्रीज़ करें महीनों तक। बहुत ही आसान रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है, बहुत ही इजी यमी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप लोग इसको बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में आप लोग बनाएं, इफ्तार टाइम में इसको बनाएं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही इजी और आसान, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट लगती है। तो अब जब आप लोग बनाएंगे इसको तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसको बनाकर फ्रीज़ कैसे करना है, किस तरह से फ्रीज़ करना है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है और इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। ठीक है, और फिलिंग हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1/4 कप। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लेना इसके अंदर। 1/4 कप ऑयल ले लेंगे। आप चाहें तो आप घी का भी ऐड कर सकते हो। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसे फाइन बहुत अच्छा सा चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छे तरीके से सौते करेंगे ऑयल के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर इसका नहीं करना, बस अच्छे से जो है ना वो इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सा करना, बहुत हल्का सा। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था मैंने 1 टेबल स्पून। उसके अंदर हरी मिर्च भी 2 थी, तो उसको मैंने अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लिया। साथ में मैंने चिकन ऐड कर दिया था, तकरीबन हाफ कप बॉइल्ड चिकन था, उसको शेड करके ऐड कर दिया। हाफ बंद गोभी वो चॉप की थी, शिमला मिर्च हाफ, गाजर 1 ली थी, इन सबको चॉप करके वो मैंने ऐड कर दिया। आप चाहो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई से भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च है यहाँ पे तकरीबन 1.5 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, सूखा धनिया हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ हाफ टी स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग सी आती है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया चाट मसाला हाफ टी स्पून। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप 1 टीस्पून जो है ना पूरा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। एक हरी मिर्च लिया है बहुत बारीक सी, अगर तीखा नहीं पसंद तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हो। काली मिर्च हाफ टी स्पून, 1.5 टेबल स्पून डालेगा सोया सॉस, 1.5 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, और 1.5 टीस्पून विनेगर सिरका। थोड़ी सी मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ऐड किया है इसका अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। आप चाहो तो टोटली से स्किप कर सकते हो। मायोनीज़ डाला है 3 टेबल स्पून, बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून। जो मसाले हैं वो क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसमें से अगर ये बारबेक्यू सॉस नहीं है, मेरे पास नहीं होता अक्सर, तो फिर भी मैं इसको स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर चीज़ी सा टेक्सचर देने के लिए मैंने चीज़ ऐड किया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्रेड क्रम्स। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो घर में साइड से किनारे बच जाते हैं, तो मैं उनको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं ठंडा करने के लिए फिलिंग को रख दूँगी। अब हम घोल तैयार करेंगे। उसके अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा हाफ कप। कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तकरीबन 3.5 टेबल स्पून तक, या 3 टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग खुला यूज़ कर रहे हैं तो 3.5 टेबल स्पून, अगर आप पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं तो 2.5 टेबल स्पून। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर चाट मसाला 1 टेबल स्पून। साथ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सॉल्ट और काली मिर्च। जो काली मिर्च का पाउडर है वो मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून, और सॉल्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 2 पिंच से लेकर 3 पिंच तक, बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम पानी से इसका घोल बना लेंगे। अच्छे तरीके से घोल बनाना है, बिल्कुल लम्स वगैरह ना हो, गुठलियाँ ना पड़े। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने बना लेना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से घोल बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसे मैंने कटिंग करके लंबे लंबे स्लाइस में रख लिया है। वो थोड़ा सा मोटी स्टिक में उसको जो है ना मैंने कटिंग किया था। उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया, और कॉर्नफ्लावर लगाकर इसको मैं अच्छे से साइड पे रख दूँगी। अच्छे से कोट करना है कॉर्नफ्लावर का। इस तरह से कॉर्नफ्लावर से कोट करके मैंने आलूओं को साइड पे रख दिया। और बहुत मोटे मोटे से बड़े साइज़ का आलू लेना है, और मोटे मोटे से जो है ना कटिंग करनी है। ये साइज़ है। ब्रेड की मैंने राउंड से कटिंग कर ली है, साइड के किनारे जो है उसको मैंने क्रम्स बना लिया है।
सबसे पहले ब्रेड लेके हमने इस पर फिलिंग ऐड कर देनी है। आप जितनी चाहो कम और ज़्यादा रख सकते हो। इसके अंदर मैं पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो ऐड कर लो, चाहो तो स्किप कर दो। आलू की स्टिक लेनी है हमने और इसको सेंटर में इस तरह से रखकर आपने अच्छे तरीके से इसको बाइंड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि ब्रेड के स्लाइस को पानी में डिप करने के बाद आपने हल्का से हाथ से निचोड़ लेना है। उसके बाद इसके अंदर फिलिंग रखनी है और उसके बाद इस तरह से पोटैटो की जो है ना आलूओं को अच्छी तरह से बाइंड कर देना है। इस तरह की शेप आ जाएगी। अगर थोड़े बहुत क्रैक्स होते भी हैं तो कोई इशू नहीं है, वो हम लोग अब जब आगे कोटिंग करेंगे वो सब सेट हो जाता है। तो ब्रेड को हल्का सा गीला से ज़रूर करना है और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसको मैदे वाले घोल में डालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स जो है ना, ये वही हैं जो हमें होममेड अभी बनाए हैं। साइड्स के जो किनारे थे उसको सिंपल उसमें 2 दफ़ा से हमने कोट करना है। पहले मैदे वाले घोल में, फिर ब्रेड क्रम्स, फिर मैदे वाले घोल में और फिर से ब्रेड क्रम्स। इसी स्टेज पर आकर हमने सब बनाकर आप लोग एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीना तक। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से फ्रीज़ में रहें, टेम्परेचर ख़राब ना हो। और जब आपने निकालना है, गरम तेल में निकालते साथ आपने फ़ौरन से जो है ना इसको डाल देना है और फ्राई करते जाना है। उसके बाद का स्टेप ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हम इस तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो कभी भी जो है ना ये ब्रेड ऑयल को सोक नहीं करेगी, तो ये इसी तरह क्रिस्प रहेगी। अगर ऑयल का टेम्परेचर लो हुआ तो फिर वो तंग करेगी, सोगी हो जाएगी ऊपर से। तो इस तरह से हमने सबको अच्छे तरीके से दोनों साइड्स को कलर लाते हुए फ्राई कर लिया है। और इसका कलर देखिए कितना मज़ेदार आया है। होममेड चटनी के साथ या आप लोग इसको किसी भी केचप वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी का अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह से बेकिंग और कुकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों के बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।